अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी एक साथ उन सबको देख सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, शिक्षक भर्ती में तो विशेष रूप से, परंतु इसके अलावा जो सभी वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिनमें हिंदी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएसआई, एसएससी, आरओ जिसमें भी हिंदी पूछे जाते हैं, यूपी पेट जो भी होता है सब में ये पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस प्रैक्टिस को देखना सबके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं? इसका उत्तर होगा 3। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। देखिए, संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़े रहे हैं में कौन सा पदबंध है? तो इसका उत्तर होगा सी, अर्थात विशेषण पदबंध। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः 11 बच्चे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का वाक्य है? इसका उत्तर होगा बी, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। जितने भी भाववाच्य के वाक्य होते हैं 99% वो वाक्य नकारात्मक होते हैं। तो जैसे लतिका से तेज नहीं दौड़ा गया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, नौकर घर की सफाई करेगा, ये सभी भाववाच्य के वाक्य नहीं हैं। उपर्युक्त भाववाच्य वाक्य है, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। वस्तुतः क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य प्रयोग के दौरान क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसमें संयुक्त वाक्य है, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। 2 वाक्य देखिए, और अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय के साथ ये दोनों वाक्य को जोड़ा गया है। मैं लिख रहा हूँ एक वाक्य है, तुम हंस रहे हो ये दूसरा वाक्य है जिसको और से जोड़ा गया है। माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही हैं, ये सामान्य वाक्य होगा, साधारण वाक्य। तुमने पढ़कर सीखा, अपना काम पूरा कर लिया। तुमने पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया, ये भी साधारण वाक्य होगा। उपर्युक्त वाक्यों में संयुक्त वाक्य, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो तुम यहाँ आओ का प्रयोग हुआ। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तुम यहाँ आ जाओ। एक बार आना, एक बार जाना। आना जाना, इसमें 2 संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। देखिए, सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। बीपीएससी पीजीटी के प्रश्न हैं। वह घर जाता है, वह सड़क पर क्यों खड़ा था? इन सबों में संयुक्त क्रिया नहीं है। तुम यहाँ आ जाओ, आना और जाना, ये 2 संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त वाक्यों में से संयुक्त क्रिया वाला वाक्य, तुम यहाँ आ जाओ। इस वाक्य में आ यानी आना, जाओ यानी जाना संयुक्त क्रियाएं हैं। हालांकि पूरे वाक्य का मतलब होता है अपने पास बुलाने से अर्थ है, लेकिन क्रियाएं 2 बार प्रयोग की गई हैं। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता मनोज की प्रधानता है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। इसमें रहने वाले शर्मा जी ये उद्देश्य है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प है, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, ये उद्देश्य हो गया, उद्देश्य का विस्तार के साथ है ये। और विदेश चले गए, ये विधेय होगा। तो रहने वाले शर्मा जी ये उद्देश्य है, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए हैं। वाक्य में रहने वाले शर्मा जी उद्देश्य तथा पड़ोस और विदेश चले गए हैं विधेय शब्द हैं।
निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है, इसमें होगा गाना गा रही है, ये विधेय होगा। शीला उद्देश्य होगा और गाना गा रही है, ये विधेय होगा। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। शीला गाना गा रही है, वाक्य में शीला उद्देश्य तथा गाना गा रही है विधेय है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। प्रायः कर्ता, कर्म या भाव विचार होता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है उसे विधेय कहते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य। उसने कहा कि जो प्रधान वाक्य उपवाक्य पर आश्रित होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। वह वाक्य जिसमें उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का वाक्य है। गौड़ वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यतः कि, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य है इसमें, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता, ये मिश्र वाक्य है। यानी जो उपवाक्य है वो प्रधान वाक्य पर आश्रित है। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वस्तुतः जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो मेरे पैर पर चोट लग गई है और दर्द होने लगा, ये संयुक्त वाक्य है। मेरे पैर पर चोट लग गई। ज़्यादातर संयुक्त वाक्य में आपको और समुच्चय बोधक अव्यय जरूर देखने को मिलेगा। मेरे पैर पर चोट लग गई है और दर्द होने लगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वस्तुतः जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्यों का मेल अव्यय द्वारा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में और का प्रयोग हुआ है, अव्यय के संदर्भ में हुआ है। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो इसमें मिश्र वाक्य की रचना होती है। इस वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे शब्द का प्रयोग होने पर मिश्र वाक्य की रचना होती है। वस्तुतः जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो मिश्र वाक्य इसमें होगा, इन वाक्यों में होगा, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। देखिए मिश्र वाक्य की पहचान ये भी होगी, जब आप आधा वाक्य पढ़ते हैं, प्रधान वाक्य पढ़ते हैं, तो आपको वो वाक्य अधूरा लगता है, ऐसा लगता है आगे अभी कुछ और बात होगी तब वाक्य समाप्त होगा। जैसे कि देखिए इसी वाक्य में, जो देर से खाना खत्म करेगा, मतलब इसके आगे क्या कुछ है, जो श्रोता होगा उसको भी कुछ लगेगा, कुछ खाली खाली, कुछ अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। तो ये भी एक पहचान होती है मिश्र वाक्य की। जो देर से खाना खत्म करेगा, कुछ संशय है, क्या है आगे, खत्म करेगा तो उसे पिटाई मिलेगी, उसे मिठाई मिलेगी, उसे सोने को मिलेगा, उसे घूमने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी अभी आने वाला है। तो जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, ये मिश्र वाक्य है। यानी जो पहले खत्म कर लेगा उसे मिठाई मिल जाएगी, मिश्र वाक्य। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसे वाक्यों का आरंभ ताकि, जिससे, जो, जितना, ज्यों ही, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, यहाँ, जहाँ इत्यादि से होता है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। देखिए मैंने कहा ना 99.99% में संयुक्त वाक्य में आपको बीच में और अव्यय जरूर मिलेगा। तो राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो और देख करके संयुक्त वाक्य पहचानना है, तो और देख के, लेकिन और का ध्यान रखना है कि वो संज्ञा के बीच में और ना लगा हो, वाक्य खत्म होने के बाद और लगा हो, उसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होता हो, उपवाक्य शुरू होता हो मतलब। तो राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अभी इसी वाक्य में होता
रमेश, राहुल, सुमेर और राधा विद्यालय जाते हैं, तो और लगा है लेकिन वो सभी संज्ञा के बाद लगा है, तो वो मिश्र वाक्य में नहीं आएगा, वो साधारण वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह होंगे, आप ये शब्द संयुक्त वाक्य में आते हैं, जैसे या, और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, किंतु, अथवा, ये सभी शब्द आपके संयुक्त वाक्य में आएंगे, संयुक्त वाक्य की पहचान है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वाक्यों का। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, शब्द विचार में शब्दों या पदों तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे पहला होता है विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक भी इसको बोलते हैं। इसमें किसी बात के होने का बोध होता है। निषेधवाचक वाक्य जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। 5वां है विस्मयवाचक वाक्य जिसमें आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। संदेहवाचक वाक्य जिसमें किसी बात का संदेह प्रकट हो। इच्छावाचक वाक्य जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो। संकेतवाचक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो संयुक्त वाचक वाक्य का कोई भी प्रकार नहीं होता है, जबकि निषेधवाचक, विधिवाचक और प्रश्नवाचक ये वाक्य के प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, उसने खा लिया होगा ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। ये वाक्य में संदेह होने की बात हो रही है तो यह संदेहवाचक वाक्य है। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य पर निर्भर है अतः वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। इसमें होगा आदेशार्थक वाक्य। उसमें वनमाली को ये आदेश मतलब ऐसे आदेश दिया जा रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर फेंक देना, मतलब कुछ बात करने का आदेश दिया जा रहा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से आदेशार्थक के अंतर्गत आएगा। ऐसे वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो आज्ञार्थक या आदेशार्थक वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में कर्ता पुष्प वनमाली को आदेश तोड़ लेना फेंक देना दे रहा है तथा वनमाली के लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये आदेशार्थक वाक्य है। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? ये मिश्र वाक्य है। यदि दवा लोगे, देखिए अधूरापन लग रहा है, तो बुखार कम हो जाएगा।
यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। यह वाक्य मिश्र वाक्य है। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र होता है, जबकि दूसरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। इस वाक्य में तो जबकि, क्योंकि संयोजकों का प्रयोग होता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। संयुक्त वाक्य है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। प्रस्तुत वाक्य में योजक चिन्ह और का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है, अतः यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, ये संयुक्त वाक्य है। मैंने कहा ना, और ज़्यादातर मिलेगा संयुक्त वाक्यों में। अर्थात बादल, निम्नलिखित विकल्पों में से बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही संयुक्त वाक्य है। वस्तुतः जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर ना हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहता है। जहाँ निर्भरता होगी वहाँ मिश्र वाक्य हो गया, और जहाँ दोनों वाक्य स्वतंत्र लगेंगे वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती है आपको स्टडी में, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो उससे संबंधित आप ज़रूर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी विशेष टॉपिक पर यदि कक्षा चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं अवश्य प्रयास करूँगी उसको सरल भाषा में समझाने का, उसके ऊपर कक्षा बनाने का। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।